हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या लाल धागे बाबा के वहाँ पे सही में चमत्कार होता है। दूसरा कमेंट है, दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ। तीसरा कमेंट है, आपकी प्रेगनेंसी हो गई। तो ये 3 कमेंट जो है वो मुझे लगातार आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इन कमेंट्स के बारे में बात करती हूँ आप लोगों से। पहली बात, चमत्कार हो गए होता है, मतलब पहला जो कमेंट है कि वहाँ क्या चमत्कार होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी हुई है, तो इसलिए जिन लोगों के प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उनके लिए तो भाई चमत्कार ही है ये चीज़, है ना। तो हाँ, उनके हिसाब से चमत्कार होता है। दूसरा सवाल जो है कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था राइट साइड वाला और एक ट्यूब ओपन था। अब एक ट्यूब जो मेरा ब्लॉक था उसके लिए मैं काफ़ी 1 साल से उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी। 1 साल से मैंने ट्रीटमेंट लिया, डाइट ले रही थी, योगा कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है जो मेरे आपको यूट्यूब चैनल में मिल भी जाएगी। तो मैंने कंटिन्यूसली ये चीज़ें की हैं। तो मेरा जो है वो एक ट्यूब जो है वो ओपन हुआ। हाँ, मैं लाल धागे बाबा की मेडिसिन भी मैंने जस्ट चालू ही की थी, 15-20 दिन हुए थे। और क्या है कि मैं हर तीसरे 3 महीने में मैं एक बार अपना अल्ट्रासाउंड खुद से करवाती हूँ। तो मेरा उसमें जो है वो ट्यूब ब्लॉक से ओपन आया। ठीक है, अब आप इसको जो भी समझ लें, मैं जो एग्जैक्ट है वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि और मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा देखिए, मेरे को इसके अलावा और एक चीज़ था कि मेरे अंडे जो हैं उसकी साइज़ अच्छी बनने चालू हो गई। पहले 20 mm था, फिर 22-23 mm में अंडा मेरा बनना चालू हो गया। इसका भी एक और रीज़न है साइंटिफिक, कि मैं सौंफ वाटर लेती हूँ। सौंफ वाटर, मखाना, ये चीज़ें भी मैं ले रही हूँ। और मैं दालचीनी की चाय हमेशा पीती हूँ, डेली पीती हूँ। और पीरियड्स आने के 1 हफ्ते पहले बंद कर देती हूँ, पीरियड्स ख़त्म होने के अगले दिन से मैं चालू कर देती हूँ। तो ये दालचीनी वाटर मैं हमेशा से लेते आ रही हूँ। तो अब ये भी मुझे नहीं पता कि ये पूरी तरह बाबा की मेडिसिन से मेरे अंडे ठीक हुए या मैं ये जो चीज़ें कर रही हूँ उससे ठीक हुए। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत पॉजिटिव थी। मैं बहुत पॉजिटिव थी कि मेरे को मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी और हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, 3 महीने पहले मैं वहाँ गई थी, लेकिन उसके 2 महीने पहले से मैं जान रही थी। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 5 महीने हो गए लाल धागे बाबा से। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि जो लोग मेरे बाद गए हैं, जो लोग 1 महीने पहले गए हैं, जो लोग 10 दिन की दवाई खा रहे हैं, 5 दिन की दवाई खा रहे हैं, जो लोग दवाई भी नहीं खा रहे, घर से संकल्प ले रहे हैं, उनका पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन हमारा पॉजिटिव नहीं आया। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग अब लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग बोलते हैं दीदी आपने ऑनलाइन दवाई कैसे मंगा ली। तो देखिए, कोई ऑनलाइन दवाई मैंने नहीं मंगाई है। मेरी बहन रहती है अजमेर में, उसने मुझे दवाई कोरियर की है। अगर आपका भी कोई रिलेटिव अजमेर में रहता है, आप एक बार जा चुके हैं, आपको पता है कि आपकी कौन सी दवाई आपको दी गई है, तो आप भी चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार आपको खुद से जाना होगा, है ना। तो मैं गई हूँ, मेरे को पता है मेरे को कौन सी दवाई लग रही है, तब अब जाके मेरी सिस्टर ने जो है वो मुझे दवाई भिजवाई है। और एक बात बताओ कि ये मेरी तीसरी नहीं, आई थिंक चौथी बॉटल है। क्योंकि मैं जब नहीं गई थी उससे पहले भी मेरे पास एक बार येलो वाली ही पानी वाली दवाई जो है वो मेरी सिस्टर ने मेरे को भेज दिया था। क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, या जिनको फाइब्रॉइड है या अदर प्रॉब्लम है, सेम उनको दवाई यही वाली मिलती है। पीसीओडी पीसीओएस की दवाई थोड़ी डिफरेंट आती है। तो उन लोगों ने सेम यही दवाई भेज रहे थे। और उस वक्त मेरा को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का ही एक बड़ा समस्या मेरे साथ था। क्योंकि 20 mm के जो मेरे अंडे बनते थे वो एक्चुअली में अच्छे थे, क्योंकि आपके 18 से लेके 23 के बीच में अगर अंडे बनते हैं तो वो अच्छा होता है। अब आप बोलोगे दीदी आपको कैसे पता आपके अंडे ऐसे बनते थे। तो क्योंकि मैं फॉलिकल स्टडी करवाती थी, हर तीसरे महीने में मैंने फॉलिकल स्टडी करवाया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हमेशा अपने हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं हर 3 महीने 4 महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट, सीबीसी टेस्ट करवाती हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं वो मैं करवाती हूँ, ताकि मेरे इंटरनल में क्या दिक्कत चल रही है नहीं चल रही मुझे पता चल जाता है। अब ये बात आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं फ़ायदा हुआ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रेगनेंसी हो गई। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग वीडियो बिना देखे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आपकी प्रेगनेंसी हो गई। आपको पता है ये कितना हर्टिंग क्वेश्चन है।
क्योंकि अगर आज आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और मैं आपको बार बार ये पूछूं क्या तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई, क्या प्रेगनेंसी हो गई, आप ही लोग बोलते हो कि मेरी सास ताना मारती है, मेरी जेठानी ताना मारती है, मेरे को लोग ताना मारते हैं। ताना नहीं, वो आपसे पूछते भी होंगे तो वो आपको ताना लगता है। तो वैसे ही आप बिना देखे बिना सोचे समझे आप जब मुझसे क्वेश्चन करते हो तो वो मेरे को भी लगता है कि आप मेरे को कमेंट पास कर रहे हो। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन की इतनी ही रहती है कि मेरे को जानना है तो आप लोग वीडियो पूरा देख लिया कीजिए, है ना। और या फिर नहीं, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके और बिना कुछ बोले निकल जाइए, क्योंकि मेरी अगर प्रेगनेंसी होगी तो मैं डेफिनेटली 2-3 महीने बाद ही सही, लेकिन मैं बताऊंगी तो ज़रूर, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बिकॉज ऑफ देखिए लाल धागे बाबा की मैंने हमेशा अपना ओपिनियन बताया, हमेशा जो सही है वो बताया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या सोचते हैं, पर मेरे लिए ये ज़रूर है कि मैं अपना जेन्युइन रिव्यू करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेरे वीडियो देख के गए हैं, बहुत सारे लोग और जाएंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाए, ये ना लेके जाए कि नहीं आंचल दीदी ने तो बोला था वहाँ रिजल्ट 100% आ जाएगा, नहीं आंचल दीदी ने तो गलत बोला था। नहीं, मैं ना गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सबका वहाँ पे अपना अपना रिजल्ट है, सबका अपना अपना किस्मत है, सबकी अपनी अपनी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट ले रही है, उनके लिए मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि देखिए अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर को भी दिखाइए और आरती और संकल्प भी कीजिए। मैं आपको नहीं करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप कीजिए। बहुत सारी बहन ये बोलती है कि मेरे पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे जब से हमने दवाइयाँ ली है, या मेरे पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग दवाई को मत लीजिए, आप लोग सिर्फ आरती और संकल्प कीजिए। बाकी आप एलोपैथिक आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ ले रही हैं वो लीजिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन लोगे तभी होगा। देखो अगर ऐसा होता तो जो घर में बैठे बैठे संकल्प ले रहे हैं उनका कैसे पॉजिटिव आ जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। कि वो तो गए भी नहीं है, उन्होंने दवाई भी नहीं ली, फिर उनका कैसे पॉजिटिव आ जा रहा है। तो देखो गाइज, मेरे भी दिमाग में बहुत सारी ये चीज़ें क्वेश्चन चलती रहती, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक ऑडियंस ही हूँ। मैं किसी पे फिंगर नहीं कर रही हूँ। आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखिएगा फिर मुझे कमेंट करिएगा कि मैं किसी पर फिंगर नहीं उठा रही हूँ। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं दावे के साथ बोलूँगी हाँ चमत्कार होता है, हाँ वहाँ पर रिजल्ट आता है, हाँ आप जाइए आपको एकदम 100% रिजल्ट आएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आपके तो परिवार में रिजल्ट आया। देखिए परिवार नहीं, समाज में रिजल्ट आया। समाज इन द सेंस कि मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, और पर मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बाहर हॉस्टल में पली बड़ी हूँ। मैं घर में बहुत कम रही हूँ। आई थिंक मैं 12वीं क्लास से जो घर से बाहर निकली हूँ, मैं रिटर्न अपने शादी के टाइम गई हूँ। मतलब मेरा आना जाना रहता था पर्व त्योहार में, लेकिन मैं कंटिन्यूसली नहीं रही हूँ अपने घर में। पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब मैंने बाहर की है। तो मेरे घर में एक्चुअली मेरे बड़े पापा के कुछ हैं उनको आया है, बुआ के घर से है उनको आया है, इस तरह से आया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि मुझे जिस दिन आएगा मैं उस दिन आपको बोलूँगी। जब तक मुझे ना आ जाए मैं कैसे आपको बोल दूँ दावा ठोक के कि भैया आ ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत दवाई से हो रही है, चाहे कोई भी समस्या हो रही है, तो आप फिर भी दवाई को ज़बरदस्ती मत खाइए। आप जो है उसको स्टॉप करिए और आप जो है वो अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कीजिए। एक और बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि देखो कोई भी दवाई आप खा लो, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी बात मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि आप कोई भी दवाई खा लो, कितनी भी अच्छी दवाई खा लो, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, योगा नहीं करती हैं, डाइट अच्छा नहीं ले रही है, खान पान पर आप ध्यान नहीं दे रही है, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? स्ट्रेस। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बच्चा नहीं हो रहा तो स्ट्रेस, इसने हमको ये बोल दिया तो स्ट्रेस, इसने वो कर दिया वो स्ट्रेस। जैसे मुझे भी कभी कभी कोई बेहुदा जैसा कमेंट आ जाता है तो मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ। तो ये गलत है, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अब तो मैं इग्नोर करना सीख रही हूँ और मैं सीख गई हूँ। अब इग्नोर ही होंगे सारे वैसे कमेंट जो मुझे हर्ट करते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम है ये, हम औरतों की प्रॉब्लम है। तो बस यही कहना था फ्रेंड्स कि जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं उसी 3 सवालों के ये जवाब है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, राधे राधे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूबल कमेंट है तो प्लीज़ पुट द कमेंट। ओके, बाय बाय।